आपके बलवान महाबलशाली पुत्र को मैंने अपना पति मान लिया है। नकुल सहदेव जो हैं वो माता की रक्षा करेंगे और मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ। हिडिंबा से कह दिया है कि मैं तो तुम्हारे भाई को बस ऐसे ही पीस दूंगा। ये पाप कर्म करने वाला ये जो राक्षस है ये आपके सामने न चिरम स्थातुम ही है, बहुत देर टिक सके ऐसी इसकी शक्ति नहीं है। आप तो परम पराक्रमी हो। तुम कौन हो? इस वन की देवी हो, अप्सरा हो, जो भी हो, अपना परिचय मुझे दीजिए। तो कुंती युधिष्ठिर से कहती है कि भाई भीम को आज्ञा दो कि भीम इससे विवाह कर ले। भीम उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं भीम, ये हमारा धर्म नहीं है। स्त्रियों की रक्षा हम किया करते हैं, स्त्रियों पे हम प्रहार नहीं करते हैं। हिडिंबा जो कि आकाशगामी है, अच्छी अच्छी जगहों पे भीम को ले जाती है और भीम के साथ खूब आनंद करती है। युधिष्ठिर युवराज थे और फिर आज जंगल में घूम रहे हैं और ऋषि आशीर्वाद देते हैं कि फिर आप परम पद को प्राप्त करेंगे। गर्भवती होने के बाद राक्षसी मनुष्यों की तरह से कोई 9-10 महीने तक गर्भ धारण नहीं कर। घटोत्कच के जन्म के बाद घटोत्कच एकदम भीम की साइज से भी बड़ी साइज का दिखाई दे रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं सुन रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि हिडिंब और भीम के बीच युद्ध शुरू हो गया है। जब दोनों युद्ध में पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं और जोर जोर से आवाजें करने लग जाते हैं। वैसे तो भीम हिडिंब को थोड़ा दूर ले गया है जहां उसके भाई और माता सो रहे हैं उससे, क्योंकि उनकी नींद में खलल ना पड़े, उनकी नींद नहीं खुल जाए इसके लिए। लेकिन फिर भी आवाज हुई तो आंख खुल गई। आंख खुलते ही कुंती जो है वो पास में खड़ी हुई हिडिंबा को देखती है और हिडिंबा को देख करके हिडिंबा ने बड़ा ही सुंदर स्त्री स्वरूप धारण किया है, क्योंकि अब भीम को प्रपोज करना था तो रूप तो सुंदर धारण करना ही पड़ेगा। तो उसको देख करके कुंती कहती है, यदि वास्य वनस्य त्वम देवता यदि चाप्सरः आचक्षुमम तत्सर्वम किमर्थम चेह तिष्ठति। तुम कौन हो? इस वन की देवी हो, अप्सरा हो, जो भी हो, अपना परिचय मुझे दीजिए। तब हिडिंबा पूरी बात करती है कि किस तरीके से उसके भाई ने उसको यहां मनुष्य की गंध के साथ भेजा था, लेकिन यहां आने के बाद क्या हुआ। ततो हम सर्वभूतानाम भावे विचरता शुभे चोदिता तव पुत्रस्य मनमथेन वसानुगा। मैं तो बस घूमती घूमती यहां आई थी अपने भाई की बात को मान करके, लेकिन यहां आकर के तब पुत्रस्य मनमथेन वसानुगा चोदिता, आपके पुत्र को देख करके कामदेव के वश हुई, या कामदेव ने मुझे उसके वशीभूत बना दिया, यानी मैं आपके पुत्र के प्रेम में पड़ी हूं। ततो व्रतो मया भरता, बड़ा ही ये है राक्षसी स्वभाव। और जैसे ही मुझे वो अच्छे लगे हैं मैंने उनको अपना भरता यानी पति मान लिया है। तब पुत्रो महाबला, आपके बलवान महाबलशाली पुत्र को मैंने अपना पति मान लिया है। अपने तुम च यति तो न चैव शकितो मया, मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं उनको आपको सबको यहां से लेके चली जाऊं, लेकिन मैं उनको समझा नहीं सकी। हिडिंबा की बात सुन के तस्या श्रुत्वैव वचनमुत्पात युधिष्ठिरा अर्जुनो नकुलस्य सहदेवस्य वीर्यवान्। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब जग जाते हैं, उठ जाते हैं और उठ करके वो जो देखते हैं कि क्या भयंकर युद्ध चल रहा है और भीम जो हैं बड़ी प्रबलता और शक्ति के साथ युद्ध कर रहे हैं। ऐसे में अर्जुन कहता है कि अरे भैया अब आप चिंता नहीं करो, हम जग गए हैं। ये नकुल सहदेव जो हैं माता की रक्षा करेंगे और हम दोनों जो हैं, या मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूं। साहाय्यस्मिन् स्थितः पार्थ पातिष्यामि राक्षसम नकुला सहदेवस्य मातृ गोपिष्यतः। नकुल सहदेव जो हैं वो माता की रक्षा करेंगे और मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूं, ऐसा अर्जुन भीम से कहते हैं। तब भीम कहता, उदासीनो निरीक्षस्व न कार्या संभ्रमस्त्वया न चात्वम पुनर्जीवेन मद्वाक्यम ही अंतरमागतः। भाई चुपचाप देखते रहो जो कुछ चल रहा है। बट का सवाल है, क्योंकि हिडिंबा से कह दिया है कि मैं तो तुम्हारे भाई को बस ऐसे ही पीस दूंगा
और अब अर्जुन की मदद से ये काम किया जाए तो फिर वो तो बात गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए भीम कहते उदासीनो निरीक्षस्व, चुपचाप देखते रहो, बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। न कार्या संभ्रमस्त्वया, तुम्हें किसी भी प्रकार का डर के संभ्रम करने की या घबराने की या मेरी मदद की या कोई भी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट ना बोल देते हैं। अर्जुन कहता है किम अनेन चिरम भीम जीवता पाप रक्षसा गंतव्य न चिरम स्थातुम ये सक्य मरिंदमा। अरे भैया, आपके सामने तो वैसे ये बहुत लंबा नहीं टिक सकता है, क्यों इसको खिला रहे हो? उत्साहवर्धन जरूरी होता है। और यहाँ पे अर्जुन अपने भाई का उत्साहवर्धन करते हुए कह रहे हैं कि भैया इसको खिलाओ मत, ये पाप कर्म करने वाला ये जो राक्षस है ये आपके सामने न चिरम स्थातुम ही है, बहुत देर टिक सके ऐसी इसकी शक्ति नहीं है, आप तो परम पराक्रमी हो। और इस प्रकार से अर्जुन भीम से कहते हैं और ये भी कहते हैं कि भाई शाम हो जाए और स्थिति इस तरीके की आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, उससे पहले इसको खत्म करो, क्योंकि जैसे ही राक्षसों का बलवान समय आ जाता है फिर वो अपनी माया वगैरह से लोगों को अधिक हैरान करने लग जाते हैं, अजय हो जाते हैं। इसलिए भाई अर्जुन भी महान योद्धा है, वो भी युद्ध के नियमों को जानते हैं, इसलिए वो अपने भाई से कहते हैं और फिर भीम जो है वो हिडिंब का वध करते हैं। हिडिंबं निहतं दृष्ट्वा संहृष्टास्ते तपस्विनः अपूज्यन् नरव्याघ्रं भीमसेनम अरिंदिमम्। और जब उसको मरा हुआ देखा तो वहां के जो ऋषि और तपस्वी हैं जिनको वो परेशान किया करता था वो सब बड़े प्रसन्न हुए और वो भीम की पूजा करते हैं, भीम का आदर सत्कार करते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन हिडिंब वध प्रसंग का है। हिडिंब को भीम ने मार दिया। अब उस वन में रहना भीम और पांडवों को कुछ उचित नहीं लगता है, इसलिए सब वहां से प्रस्थान करते हैं। माता कुंती के साथ पांचों पांडव जब वहां से प्रस्थान करते हैं तो हिडिंबा तो साथ में चल देती है। जब हिडिंबा साथ चलने लग जाती है, वैसे तो भीम ने पहले कह दिया था कि मेरे बड़े भाई जब तक बाकी हैं तब तक मेरी शादी का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है, लेकिन हिडिंबा तो राक्षसी है और बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप मुझे अच्छे लगे तो मैंने आपको वर मान लिया है। और माता से भी, कुंती से भी ये बात कह दी उसने तो वहां पे भी कोई शर्म या वो महसूस नहीं किया है। तो ऐसे में वो इनके साथ ही चलने लग जाती है। जब वो साथ चलने लग जाती है तो भीम को अभी तक तो जब भाई सो रहे थे, माता सो रही थी, तब उसने जो कुछ कहा वो बड़ा अच्छा लग रहा था, क्योंकि कोई भी पुरुष हो अगर कोई स्त्री उसको इस तरीके से बोले कि मैं आपके सौष्ठव से प्रसन्न हूं, अच्छी आप मुझे अच्छे लगे हैं, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, सामने से कोई प्रपोज करे तो इससे तो अच्छी बात किसी पुरुष के लिए कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन इस समय बड़ी ही शर्म जैसी स्थिति भीम को महसूस हो रही है और ऐसे में भीम उस हिडिंबा को वहां से भगाते हैं कि चल जाओ यहां से, ये संभव नहीं है। लेकिन हिडिंबा तो माने, तो हिडिंबा किस बात की, इसलिए वो साथ साथ चलती है। तब भीम उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं भीम, ये हमारा धर्म नहीं है, स्त्रियों की रक्षा हम किया करते हैं, स्त्रियों पे हम प्रहार नहीं करते हैं। और युधिष्ठिर जब भीम को रोकते हैं कि हिडिंबा, अरे ये तो स्त्री है, भीम कहता है कि महाराज देखिए राक्षसों का स्वभाव ऐसा होता है कि वो जल्दी अपनी बातों को भूलते नहीं है, ये अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य हमसे लेगी, इसलिए मुझे नहीं योग्य लगता है कि मैं इसके साथ कुछ भी समय व्यतीत करूं। ऐसे में कुंती के पास जाकर के और हिडिंबा ये कहती है कि आप एक स्त्री हैं, आप स्त्री के हृदय की बात को समझ सकती हैं। मैं मानती हूं कि मैं राक्षसी हूं, मैं ये भी मानती हूं कि मुझ में मनुष्य वाले गुण नहीं हैं, लेकिन स्त्री का स्वभाव तो है ना, और स्त्री का स्वभाव आप स्त्री हैं इसलिए आप अच्छी तरह से जानती हैं। मैंने आपके पुत्र को अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है और उनको इस तरीके से वर्ण करने के बाद मैं कोई भी दुष्कृत्य करने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है, और अगर वो मुझे पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए तो मेरी मृत्यु निश्चित है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूं। इस प्रकार से कुंती से जब कहती है तो कुंती युधिष्ठिर से कहती है कि भाई भीम को आज्ञा दो कि भीम इससे विवाह कर लें। और इस प्रकार से युधिष्ठिर जो है भीम से कहते हैं कि भैया हमारी चिंता मत करो, हमारी चिंता करने का कोई अर्थ नहीं है, जब नंबर आएगा तब हो जाएगा, लेकिन आप जो है वो विवाह कर लो।
क्योंकि ये इतनी व्याकुल है आपके लिए, ऐसे में आपका विवाह करना ये योग्य है। और भीम का विवाह करने से पहले हिडिंबा के साथ एक शर्त रखते हैं युधिष्ठिर, और वो शर्त ये है कि भाई ये मेरा भाई आपके साथ तो रहेगा, लेकिन दिन भर प्रत्येक रात्रि को सायंकाल होते ही ये हमारे पास आ जाएगा और उसके बाद ये हमारे साथ रहेगा। यानी रात्रि में हिडिंबा के साथ में भीम नहीं रह सकता है, युधिष्ठिर ये शर्त रखते हैं। और भीम हिडिंबा से ये कहते हैं कि ठीक है, पुत्र प्राप्ति की जो तुमने कामना की है, पुत्र प्राप्ति तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इस प्रकार से इस शर्त के साथ कि हिडिंबा के साथ भीम रात को नहीं रहेंगे, और जब तक हिडिंबा को पुत्र प्राप्ति नहीं होती है तब तक ही भीम हिडिंबा के साथ रहेंगे। दोनों का विवाह हो जाता है, और हिडिंबा जो कि आकाशगामी है, अच्छी अच्छी जगहों पे भीम को ले जाती है और भीम के साथ खूब आनंद करती है। बड़ा ही सुंदर श्लोक दिया हुआ है। शैल श्रृंगेषु रम्येषु देवतायतनेषु च मृग पक्षी विघुष्टेषु रमणीयेषु सर्वदा कृत्वा च परमं रूपं सर्वाभरण भूषिता संजलपति सुमधुरम रमयामास पांडवम। इस प्रकार से भीम के साथ वो उत्तम उत्तम स्थानों पे विचरण करती है। और विभ्रति परमं रूपम रमयामास पांडवम रमयंती तथा भीमम तत्र तत्र मनोजवा। और भीम के साथ अत्यंत मनोजवा, जहां काम की पराकाष्ठा है, भीम को भी अत्यंत सुख की प्राप्ति हो। इस प्रकार से वो हिडिंबा ने भीम के साथ उत्तम समय व्यतीत किया है। और फिर घटोत्कच को जन्म देती है। वर्णन है, घटो ही अस्य उत्कच इति माता तम प्रत्यभासत अब्रीत तेन नामस्य घटोत्कच इति स्मृता। उसका सिर जो है वो एकदम बालों से रहित है। देखिए, यहां मैं थोड़ी बात राक्षसों के जन्म के संदर्भ में भी कर दूं। गर्भवती होने के बाद राक्षसी मनुष्यों की तरह से कोई 9-10 महीने तक गर्भ धारण नहीं कर, बड़ा ही जल्दी ही बालक को जन्म दे देती हैं। और बालक भी जन्म लेने के साथ ही वो राक्षस है, वो अपने एकदम जैसे कि कोई नवयुवान बालक हो ऐसा रूप धारण कर लेता है। तो घटोत्कच के जन्म के बाद घटोत्कच एकदम भीम की साइज से भी बड़ी साइज का दिखाई दे रहा है। और उसका सिर जो है वो, उस पर एक भी बाल नहीं है, टकला है। तो इसलिए उसको घट यानी सिर, उत्कच यानी बाल वगैरह का है। इस प्रकार उसका नाम, पहले से ही वो बाल रहे थे इसलिए उसका नाम घटोत्कच पड़ा है, ऐसा यहाँ उल्लेख मिलता है। तो हमने ये हिडिंबा और भीम के विवाह की और घटोत्कच के जन्म की कथा सुनी। हिडिंबा के गर्भ से घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच ने कहा है कि मैं रावण और इंद्रजीत की तरह पराक्रमी हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। तब कुंती कहती है कि आप 5 पांडवों में उनकी जो संतानें होंगी उनमें सबसे ज्येष्ठ हैं। देखिए, सबसे पहले भीम का विवाह हो गया और सबसे पहले घटोत्कच हुआ है। तो 5 पांडवों की संतानों में आप सबसे ज्येष्ठ हैं। जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब आपको कार्य सौंपा जाएगा। अभी तो आप अपने स्थान पे अपनी माता के साथ जा सकते हैं। इस प्रकार से जब घटोत्कच और हिडिंबा वहां से चले गए हैं तो इन पांडवों ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया है। एक वन से दूसरे वन में, एक जगह से दूसरी जगह में ऐसे घूमते हुए ये आगे चले जा रहे हैं। वर्णन किया है, मत्स्यान त्रिगर्तान पांचालान कीचक नंतरेण च रमणीयान वनोदेशान प्रेक्षमाणा सरांसि च। मत्स्य देश है, त्रिगर्त है, पांचाल है, कीचक है। इन सारे देशों में घूमते घूमते सुंदर सुंदर सरोवर, तालाब, वन, इन सब का निरीक्षण करते करते अब समय काफी निकल गया है और इसीलिए एक जगह पे नहीं रुक रहे थे। वहां हिडिंबा के साथ थे तब तो इनकी स्थिति अलग थी, क्योंकि हिडिंबा खुद इतनी शक्तिशाली है और उस वन में तो कोई आता जाता नहीं है। हिडिंबा वन उसका नाम ही था, वहां लोग बाग आते जाते नहीं थे। लेकिन अब जब वहां से आगे निकले हैं तो जगह बदलते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं। देखिए, राजनीति इसी का नाम है। कोई भी
राजनीति में अगर है तो उसको इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। दुर्योधन इस समय सत्ता पे है और गुप्तचर उनके काम करते रहते हैं। आप किसी भी देश में हों, लेकिन उस देश में आप स्वयं को संपूर्णतः सुरक्षित मान लें और निश्चिंत हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि उस देश के साथ अच्छे संबंध नहीं भी हो तो भी प्रत्येक राजा और उसके गुप्तचर संस्थाएं इस प्रकार की होती हैं कि वो दुश्मन देश में भी जाकर के अपना पराक्रम दिखा सकते हैं। तो बहुत ही सावधान रहना होता है। इसीलिए ये लोग किसी एक जगह नहीं रुकते हैं और घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। इस प्रकार से ये विविध प्रकार के प्रदेशों को पार करते हुए अब तो स्थिति ऐसी है कि जटाह कृत्वा आत्मानः सर्वे वल्कला जिनवास सह, सबके बाल बड़े बड़े हो गए हैं, सबने जटाएं बना ली हैं, वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। अब तो भीम के शरीर के हिसाब से कोई भीम को पहचान जाए या अर्जुन के धनुष के हिसाब से अर्जुन को पहचान जाए, या 5 और 6 माता कुंती के साथ 6 लोग दिखाई देते इस हिसाब से कोई पहचान जाए, वो अलग बात है। बाकी इनके स्वरूप से कोई इनको नहीं पहचान सकता है। और ऐसे में इनकी मुलाकात महर्षि वेदव्यास से होती है और महर्षि वेदव्यास उनसे कहते हैं, मयेदम व्यसनम पूर्वम विदितम भरतर्षभा यथा तो तैर्धर्मेण दातराष्ट्रे विवासिता। मैंने अपनी योग द्वारा इस बात को जान लिया था कि किस प्रकार से तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ है और तुमको धृतराष्ट्र के पुत्रों ने किस प्रकार से निकाल दिया है। लेकिन आप लोग, मैं आशीर्वाद देता हूं, आप लोग निश्चिंत रहें क्योंकि आपका उत्तम समय आने वाला है। और पृथ्वीम अखिलाम जित्वा सर्वाम सागर मेखलाम भीमसेना अर्जुन बलाद भोक्ष से नात्र संशया। हे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की मदद से आप इस संपूर्ण पृथ्वी को जीत करके अवश्य ही इस पृथ्वी पर समुद्र पर्यंत इस पृथ्वी का राज्य आप करेंगे, इसमें कोई संशय को स्थान नहीं है। और इस प्रकार से कुंती से कहते हैं, पुत्रास्तव च माद्र्याश्च सर्व एव महारथा। हे कुंती, तुम्हारे और माद्री के ये सभी पुत्र महारथी हैं। स्वराष्ट्रे विहरिष्यन्ति सुखम सुमनसः सदा। ये हमेशा प्रसन्न मन से अपने राज्य में घूमेंगे, रहेंगे, आनंद करेंगे। तो निश्चिंत रहो। ये जीवन का बहुत बड़ा उपदेश है कि युधिष्ठिर युवराज थे और फिर आज जंगल में घूम रहे हैं और ऋषि आशीर्वाद देते हैं कि फिर आप परम पद को प्राप्त करेंगे। तो भैया जीवन इसी का नाम है। यहाँ क्या होता है कि जीवन में ये सारी घटनाएं चलती रहती हैं। अच्छे दिन हैं। हमारे गुरुजी थे, मैं कई बार उनका नाम लेता हूँ, रामजी लाल शास्त्री करौली वाले, जो पंडित जी के नाम से मथुरा में जाने जाते थे। वो हमेशा एक बात कहते, देखिए उनकी कथा कहने का अपना तरीका था। कथा कहते कहते बीच में उनका एक प्रसिद्ध वाक्य था, राधा राधा श्री श्याम सुंदर। पहले वो बोलते थे, फिर सभी दर्शक लोग बोला करते थे। मैं जब भागवत की कथा कहूंगा तो इस चीज को अवश्य लेके आऊंगा। फिर कुछ जो उनके वाक्य थे जो बहुत ही अच्छे वाक्य हैं, जीवन में जिनको समझने जैसा है, वो कहते थे आज हमारे भगवान आवेंगे। और वही बात दर्शकों को बोलनी है, श्रोताओं को बोलनी। श्रोता कहते हैं हमारे आवेंगे, यानी भगवान आज हमारे घर पे पधारेंगे। ये एक जो मन की भावना है, ये इस प्रकार की जो भावना है वो व्यक्ति को अत्यंत उत्तम सुख प्रदान करती है। देखिए, सुख काल्पनिक हो ना तो भी सुख है, और दुख काल्पनिक हो तो वो दुख है। अब हमारी स्थिति कैसी है कि सुख में भी हम दुख की कल्पना करके और दुखी हो लेते हैं। दुख का कोई कारण नहीं हो तो भी हम दुखी हो लेते हैं। इस प्रकार से पाया जाता है। तो यहाँ पे जो युधिष्ठिर पांडवों की जो स्थिति है वो हमें ये उपदेश देती है कि जीवन में अगर अच्छे दिन नहीं रहते हैं तो बुरे दिन भी नहीं रहते हैं। वही पंडित जी कहा करते थे कि वो दिन नहीं रहे हैं तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें निश्चिंत रहना चाहिए और हमें अपने कार्यों में प्रवृत्त रहना चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और वही यहाँ पे वेदव्यास ने इनको उपदेश दिया है। और यहाँ से चलते हुए ये सभी पांडव एक चक्रा नाम की नगरी में पहुंचते हैं, जो कि वेदव्यास ने कहा था कि आप वहां जाइए, वहां रुकिए और फिर मैं वहां आकर के आपसे दोबारा मिलूंगा। तो एक चक्रा नगरी में क्या चलता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद, सुनते रहिए। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ये कथाएं ऐसी हैं जो हमें इतिहास भी कहेंगी और इसमें मैं आपके सामने वो तथ्य रखता हूं जो कहीं और नहीं आपके सामने आएंगे। मैं महाभारत के श्लोकों के साथ इसलिए आपसे बात करता हूं, देखिए इससे बहुत अच्छे ढंग से, रसिक रूप से ये सारी कथाएं कही जाती हैं।
कही जा सकती हैं और मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन उसमें जो फैक्ट हैं, जो इसकी सच्चाइयाँ हैं, वो कहीं खो जाएंगी। इसलिए मुझे इतना नीरस तो नहीं मैं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ रसपूर्ण तो है, लेकिन ज़्यादा रसपूर्ण बना करके और सत्य से दूर हो जाए, वो मेरा प्रयास नहीं है। तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।